अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, सदा खुश रहें, आबाद रहें। मैंने शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई को बहुत पढ़ा है और उनकी शायरी वो सिर्फ़ एक सिंध के शायर नहीं हैं बल्कि सारी दुनिया ने उन्हें माना है और पूरी दुनिया में उनकी शायरी को तर्जुमा किया गया है। तो शाह अब्दुल लतीफ़ एक सूफ़ी, एक आलिम, एक आरिफ़, ऐसे शायर थे, एक ऐसे दरवेश थे और उनकी शायरी में हमें जो पैगाम मिलता है कि वो पूरी दुनिया के लिए होता है कि पूरी दुनिया की भलाई का सोचे। यहाँ पर मुझे उनकी एक शेर है जो मुझे अक्सर मैं पढ़ती हूँ और बहुत मुझे अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा सिंधी में पहले बताती हूँ, उसके बाद उर्दू में उसका तर्जुमा बताती हूँ। शेर आहे त सुता उथी जाग निंड न कजे एतरी सुल्तानी सुहाग निंडन कंदे न मिले। अब यहाँ पर शाह अब्दुल लतीफ़ कह रहा है कि ज़्यादा सोना अपने नसीब को सुलाने के बराबर है। जो सो गया वो खो गया और जो उठा, उठने से इंसान इनका मतलब है उठें, मेहनत करें। सुल्तानी सुहाग, तख्त व ताज, सारी जो चीज़ें होती हैं वो मेहनत से मिलती हैं। उठें, आप जागें, होश करें और उठकर मेहनत करें। अपनी मेहनत से हर चीज़ मिल रही है और यही चीज़ हमने उनके पूरी शायरी में देखी है। यही चीज़ मैंने तारीख़ में देखी है। एक हमारा तारीख़ का बहुत बड़ा हुक्मरान था हारून रशीद। अब हारून रशीद जिसने तकरीबन 24 साल तक हुकूमत की है। अब उसकी जो हुकूमत थी ऐसी थी कि अब्बासी हुकूमत का दौर जो था एक सुनहरी दौर वो कहलाता था, सिर्फ़ इसलिए कि वहाँ पर हारून रशीद जैसा एक हुक्मरान मौजूद था। हारून रशीद रात को नींद नहीं करता, भेस बदल कर बाहर निकलता और अपने शहर की गली में बाहर निकलकर अंधेरे में ढूंढता कि कौन शख्स क्या कर रहा है, कौन सा ज़रूरतमंद है, उनकी वो ज़रूरतें पूरी करता, जो मसाइल है वो जानता। और रात को जब वो अपना भेस बदल कर निकलता तो उसको कोई भी पहचान नहीं सकता कि ये कौन है। इस तरह से उन्हें सारे मामलात का पता चल जाता। ये वो हुक्मरान था जिसने कभी भी रात को नींद नहीं की, हर रात थोड़ी देर के लिए ज़रूर वो उठ जाता था। ये उनकी मेहनत थी कि कामयाबी की तरह उनकी हुकूमत चली और बहुत अच्छा दौर था अब्बासी हुकूमत का। अब उनकी डेथ के बाद, हारून रशीद की डेथ के बाद उनका बेटा अमीन रशीद हुकूमत संभालने आया। अमीन रशीद में वो सारी सलाहियतें नहीं थी जो उसके फ़ादर हारून रशीद में थी, तो उसने ना कोई मेहनत की, ना हुकूमत के बारे में सोचा। वो एक ऐश इशरत वाला एक अयाश हुक्मरान साबित हुआ, जिसका नतीजा ये निकला कि सिर्फ़ 3 सालों में उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई, खाना जंगी शुरू हो गई और उसकी हुकूमत ज़वाल पजीर हो गई। तो ये सारी चीज़ें उसकी मेहनत न करने से हुई। मेहनत इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। अगर हम सोए रह गए, ज़्यादा नींद की, अपना टाइम वेस्ट किया तो यकीनन हम मेहनत नहीं कर सकेंगे। वो नौजवान भी मैंने देखे हैं जो ज़्यादा डिग्रियां तो पास कर लेते मगर उन बेचारों को जॉब नहीं मिलती। ऐसे भी नौजवान देखे जब उन्हें जॉब नहीं मिलती तो कहते हैं कुछ न करने से बेहतर है कुछ करें। मैंने उन्हें ट्यूशन्स पढ़ाते हुए देखा है। ट्यूशन पढ़ाने से उनकी जो मेंटली ग्रोथ है वो होती रहती है, क्योंकि वैसे भी हम मेहनत जब करते हैं तो हमारी मेंटली और फिज़िकली ग्रोथ होती है, हमारी जिस्मानी और दिमागी तौर पर हम फ्रेश रहते हैं। ये मेहनत का कमाल है। अगर हम एक छुरी को भी रख देंगे तो यकीनन वो उसको ज़ंग लग जाएगा, मगर छुरी को हम अगर इस्तेमाल करते रहेंगे तो उसे हमें तेज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से वो हमें तेज़ होती हुई महसूस होगी, चलती रहेगी, काम होता रहेगा। बिल्कुल इसी तरह इंसान अगर सोता रह जाता है, काम नहीं करता, ज़्यादातर अपना नींद में गुजार देता है तो बहुत ही ज़्यादा उस मुश्किलात में आ जाता है, कोई काम सही नहीं होता। और हमेशा एक याद रखे बात कि मेहनत हमेशा एक कामयाबी की सूरत में लौटती है। हमेशा मेहनत एक कामयाबी देती है। ज़्यादा नींद हमें कुछ भी नहीं दे सकती। सुबह को उठें, अपने काम करें जल्दी। जो काम सुबह को उठकर सवेरे हो जाता है वो देर से बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे मैंने देखा है अक्सर ऑफिसेज़ में किसी को जाना होता है, जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, थोड़ी बड़ी उम्र के तजर्बेकार लोग होते हैं, वो जल्दी पहुंच जाते हैं ऑफिसेज़ में और अपने काम करवा लेते हैं, कोई भी काम हो, किसी भी ऑफ़िस में हो। मगर जब नौजवान उठते ही देर से हैं, ऑफ़िस जाते हैं, या कभी भी शनाख्ती कार्ड ऑफ़िस हो गई, कोई भी ऑफ़िस हो गई, रेवेन्यू हो गया, कोई तालीमी मैदान हो गया, तालीमी इदारा हो गया, कहीं भी जाएंगे वापस आ जाएंगे, कहेंगे वहाँ पर कोई था ही नहीं, जा चुके थे। अब ज़ाहिर देर से कौन आएगा, टाइम ख़त्म हो जाता है। जब एंड टाइम पर वो पहुँचते हैं कोई काम नहीं होता। तो इसी तरह से जो काम होते हैं वो वक्त से होते हैं। टाइम
ہر ایک چیز کا ہے. آپ سوئیں، وقت پر سوئیں، وقت پر اٹھیں اور اپنے کام اس طرح سے کریں. زیادہ سونے سے کبھی بھی آپ کے کام کبھی بھی پورے نہیں، مکمل نہیں ہو سکیں گے. साथियों, अगरि तव्हांखे मुंहिंजी वीडियोज़ पसंदि अचनि थियूं त उनखे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो ऐं बेल बटन आइकन खे ज़रूरु प्रेस कयो त जीअं मुंहिंजी हर वीडियो तव्हां ताईं सभ खां पहिरियों पहुची सघे.